लगभग 8000 साल पहले जब मनुष्यों ने उत्तर की भूमि पर कब्जा करना शुरू किया, फॉरेस्ट के बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने एक दिन एक मानव योद्धा को पकड़ लिया और उसे एक विशाल जादुई पेड़ से बांध दिया। उनका इरादा था उस आदमी के शरीर में भयावह बर्फीला जादू आइस मैजिक डालकर एक ऐसा अस्त्र बनाना जो मनुष्यों के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार बन सके। जैसे ही उन्होंने ड्रैगन ग्लास का खंजर उसके सीने में गाढ़ा, वह आदमी दर्द से चीख उठा। उसकी आंखें धीरे धीरे नीली और ठंडी हो गईं और उसी पल जन्म हुआ नाइट किंग का। वह अब अमर था, अविनाशी और जादुई बर्फ की शक्ति से भरा हुआ। परंतु फॉरेस्ट के बच्चों की यह रचना जल्द ही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि नाइट किंग ने इंसानों से लड़ने के बजाय जीवन के ही विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने तय किया वह इस धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी को मृत बना देगा और उसे अपनी मृतकों की सेना आर्मी ऑफ द डेड में शामिल करेगा। फॉरेस्ट के बच्चे समझ गए कि उन्होंने विनाश को जन्म दिया है। उन्होंने मनुष्यों के साथ मिलकर जादुई दीवार द वॉल, हजारों मील लंबी बर्फ की दीवार बनाई ताकि नाइट किंग और उसकी सेना को उत्तर के पार कैद किया जा सके। और इस तरह नाइट किंग को एवर नॉर्थ बियॉन्ड द वॉल भेज दिया गया। हजारों साल बीत गए, नए साम्राज्य बने, पुराने मिट गए और नाइट किंग की कहानी बस एक किंवदंती बनकर रह गई, बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली दास्तान। परंतु किंवदंती एक दिन सच बन गई। नाइट किंग ने अपनी सेना व्हाइट वॉकर और व्हाइट वॉकर्स व्हाइट्स के साथ फिर से कदम बढ़ाया। उसने ड्रैगन ग्लास के भाले से डेनेरिस टारगेरियन के एक ड्रैगन को मार डाला और उसे भी अपनी मृतकों की सेना में शामिल कर लिया। फिर उसी ड्रैगन की नीली आग से उसने द वॉल को तोड़ दिया, वह दीवार जो हजारों साल तक कभी नहीं टूटी थी। अब नाइट किंग अपनी लाखों की मृत सेना लेकर मानव जगत की ओर बढ़ने लगा, हर जीवित प्राणी को अपना दास बनाने के लिए। जॉन स्नो, जिसने इन सबको अपनी आंखों से देखा था, जानता था कि मानवता अब तक के सबसे बड़े खतरे के सामने है। वह और उसके साथी एक मृत सैनिक व्हाइट को पकड़कर राजधानी किंग्स लैंडिंग ले गए ताकि सर्सी लैनिस्टर और डेनेरिस टारगेरियन दोनों को एकजुट किया जा सके। पर दोनों रानियां सत्ता की लालसा में डूबी थीं। सर्सी को विश्वास ही नहीं था कि मृत सेना सच में मौजूद है, जब तक कि शिकारी द हाउंड ने वह बक्सा नहीं खोला। जैसे ही बक्सा खुला, एक मरा हुआ सैनिक जिंदा हो उठा और चीखते हुए उसकी ओर झपटा। सर्सी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि किंवदंती नहीं, हकीकत सामने खड़ी है। जॉन स्नो ने सबके सामने बताया, इन राक्षसों को मारने का बस दो ही तरीका है, आग से या ड्रैगन ग्लास से। परंतु सर्सी फिर भी चालाकी पर उतर आई। वह चाहती थी कि नाइट किंग पहले उत्तर के राज्यों पर हमला करे ताकि डेनेरिस की सेना और उसके ड्रैगन मर जाए, फिर वह अकेली इस महाद्वीप पर राज करे। जाइमी लैनिस्टर ने यह सब सुना और भीतर तक टूट गया। उसे एहसास हुआ यह लड़ाई राजनीति की नहीं, बल्कि जीवित और मृत के बीच की है। वह सर्सी को छोड़कर अकेला उत्तर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह घोड़े पर आगे बढ़ा, गर्मियों की धूप में बर्फ गिरने लगी। इसका मतलब था नाइट किंग आ चुका है।